आज हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे डीजी सेट के बारे में। ठीक है, डीजी सेट और हमारा लाइटिंग सिस्टम है टॉपिक। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डीजी संचालन का अंतिम चरण है। तो इसमें मैंने आप लोगों को जब डीजी सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें मैंने आप लोगों को 4 स्ट्रोक्स बताए थे, 4 स्ट्रोक्स इंजन बताए थे और उसके अलग अलग स्टेप बताए थे। जैसे कि इंडक्शन स्ट्रोक होता है, कंप्रेशन होता है, उसके बाद इग्निशन होता है और लास्ट में कौन सा होता है, एग्जॉस्ट स्टॉप। तो अंतिम चरण कौन सा होता है स्टूडेंट, इसका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, डीजल इंजन में संपीड़न अनुपात की सीमा। तो जो डीजल इंजन होते हैं हमारे यहाँ के डीजी सेट इंजन होते हैं, उसमें जो हमारे पास कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक में जो होता है उसका अनुपात कितना होता है। तो स्टूडेंट वो होता है अपना 14:1। कितना होता है स्टूडेंट्स, 14:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, डीजी सेट की शक्ति आवश्यकता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी कि जो डीजी सेट है हमारा, उसकी शक्ति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो बेस के द्वारा की जाती है, मैक्सिमम लोड के द्वारा की जाती है, या पार्शियल लोड के द्वारा की जाती है, या ज़ीरो लोड के द्वारा की जाती है स्टूडेंट्स। तो वो हमारी की जाती है मैक्सिमम लोड के द्वारा की जाती है। ठीक है, डीजल उत्पादन साइड की दक्षता का मूल्य होता है। यानी कि जो डीजल साइड है हमारे, उसकी उत्पादन साइड की दक्षता का मूल्य होता है, कितना होता है, दक्षता का मूल्य कितना होता है, 35 से 45% होता है। दूसरा ऑप्शन है हमारा 50 से 60%, तीसरा ऑप्शन है हमारा 65 से 70% और चौथा ऑप्शन है हमारा 80 से ऊपर। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स 35 से 45%। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द स्टार्टिंग करंट वैल्यू ऑफ डीजी सेट शुड नॉट एक्सीड। यानी कि जो स्टार्टिंग करंट वैल्यू है वो डीजी सेट की किससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, किससे ज़्यादा बढ़नी चाहिए। परसेंटेज ऑफ अ फुल लोड कैपेसिटी ऑफ अ डीजी सेट, जब उसमें क्या आ रही हो, फुल लोड कैपेसिटी आ रही हो, तो जो वैल्यू होती है परसेंटेज वो कितनी होती है हमारी, 200। कितनी होती है स्टूडेंट्स हमारी, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, डीजी का डिज़ाइन किया गया पावर फैक्टर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा जाता है। जो डीजी सिस्टम का डिज़ाइन किया गया जो हमारे पास पावर फैक्टर है वो कितना होता है, 0.8% होता है। ठीक है, हमारा कितना होता है, 0.8 होता है, सॉरी परसेंट नहीं, 0.8 होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन जो है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, डीजी सेट के लिए अधिकतम बैक प्रेशर की सीमा है, तो कितनी होती है। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स 100 से 200 mmWc। दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट्स हमारा 250 से 300 mmWc और चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है हमारा 400 से 500 mmWc और लास्ट ऑप्शन है हमारा डी, अबो 500। तो इसका ऑप्शन है स्टूडेंट्स राइट 250 से 300 mmWc। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द ऑपरेशन इफिशिएंसी ऑफ अ डीजी सेट ऑल्सो डिपेंड। यानी कि जो ऑपरेशन इफिशिएंसी है डीजी सेट की वो किस किस पर डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट्स वो डिपेंड करती है हमारी टर्बो चार्जर पर, ठीक है, इनलेट एयर टेम्परेचर पर, कितना एयर टेम्परेचर है और कितना हमारे पास परसेंटेज वहाँ पर लोडिंग की है। ठीक है, लोडिंग की परसेंट पर भी वो डिपेंड करती है कि फुल लोड कैपेसिटी डीजी सेट की कितनी है। ठीक है, लोडिंग पर भी डिपेंड वो करती है। तो ऑप्शन है हमारे टर्बो चार्जर, इनलेट एयर टेम्परेचर, परसेंटेज लोडिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन, सॉरी 9th क्वेश्चन है, लोड की विशेषताओं को डीजी सेट के कुशल उपयोग को प्रभावित करती है। यानी कि जो लोड की विशेषताएं हैं वो डीजी सेट के कुशल उपयोग को क्या प्रभावित करती है, उसके पावर फैक्टर को प्रभावित करती है, उसके अनबैलेंस लोड को, या फिर ट्रांजिशन लोड को। तो और ऑल ऑफ द वो, तो इन सभी को वो करती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये काफ़ी 9th वाला भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, संपीड़न के दौरान वायु डैश तक गर्म हो जाती है। यानी कि जब संपीड़न होता है, हमारा कंप्रेशन होता है, तो वायु का जो टेम्परेचर रहता है वो कितना रहता है। तो स्टूडेंट्स टेम्परेचर पहला ऑप्शन है हमारा 700 से 900, बी ऑप्शन है हमारा 400 से 500, सी ऑप्शन है हमारा 1000 से 1200 और डी है हमारा नन। तो इसका राइट आंसर है हमारा 700 से 900 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 700 से 900 डिग्री सेल्सियस क्या है हमारा, इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीसीपी स्टैंड फॉर। जो जीसीपी है वो क्या स्टैंड करती है। तो जीसीपी स्टैंड फॉर जेनरेटर कंट्रोल पैनल। ठीक है, जीसीपी क्या स्टैंड करती है हमारे स्टूडेंट्स, जेनरेटर कंट्रोल पैनल। ठीक है, जीसीपी स्टैंड फॉर जेनरेटर कंट्रोल पैनल, याद रखिएगा आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नॉन कॉन्टैक्ट स्पीड मेजरमेंट कैन बी कैरिड आउट बाई, जो नॉन कॉन्टैक्ट यानी कि जिसमें गैर संपर्क स्पीड जो मीज़र होती है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से होती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा नॉन कॉन्टैक्ट स्पीड, इस वर्ड को याद रखिएगा, नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो जो नॉन कॉन्टैक्ट स्पीड होती है वो पहला ऑप्शन है हमारा टेकोमीटर, दूसरा है हमारा स्ट्रोबोस्कोप, दूसरा है हमारा ऑस्किलोस्कोप, चौथा ऑप्शन है हमारा स्पीडोमीटर। तो अक्सर स्टूडेंट्स इसका स्पीडोमीटर टिक करते हैं, बट इसका आंसर स्पीडोमीटर नहीं है, इसका आंसर है हमारा टेकोमीटर। नेक्स्ट स्टूडेंट, इफिशिएंसी का मात्रक होता है। तो इफिशिएंसी का मात्रक मैंने आप लोगों को बताया था जब लाइटिंग वाला मैंने आप लोगों को लेक्चर पढ़ाया था, तो उसमें होता है ज्योति फ्लक्स अपॉन पावर, ठीक है, ज्योति फ्लक्स अपॉन पावर। मरकरी वेपर लैंप में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मरकरी वेपर लैंप में पहला ऑप्शन है हमारा हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, दूसरा ऑप्शन है मेरा एर्गन गैस भरी जाती है, तीसरा ऑप्शन है स्टूडेंट्स हीलियम गैस भरी जाती है, चौथा ऑप्शन है नियॉन गैस भरी जाती है। तो जो हमारे पास मरकरी वेपर लैंप है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? उसमें आर्गन गैस भरी जाती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्लोरेसेंट ट्यूब में गैस भरी जाती है, यानी कि जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो पहला ऑप्शन है हमारे मरकरी वेपर भरे जाते हैं, नियॉन भरी जाती है, या मरकरी एंड आर्गन भरी जाती है, नन भरी जाती है। तो उसमें ऑप्शन है स्टूडेंट्स मरकरी एंड आर्गन भरी जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लोरेसेंट ट्यूब में चौक का संयोजन करते हैं, जो चौक होता है वो कैसे लगा होता है, ठीक है, किस कनेक्शन में लगा होता है हमारा, सीरीज़ में लगा होता है, पैरेलल में लगा होता है, या मिश्रित में लगा होता है, या नन लगा होता है। तो जो हमारे पास चौक लगा होता है वो कैसे लगा होता है? सीरीज़ कनेक्शन में लगा होता है स्टूडेंट्स, सीरीज़ कनेक्शन में लगा होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो फ्लोरेसेंट ट्यूब प्रचलित होते हैं, जो फ्लोरेसेंट ट्यूब कैसे प्रचलित होते हैं? एसी, डीसी, एसी और डीसी। तो ये भी मैंने आप लोगों को लेक्चर में बता रखा है, वो एसी और डीसी दोनों से प्रचलित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, जो फिलामेंट लैंप का जीवन काल होता है, यानी कि जो फिलामेंट लैंप है उसकी लाइफ कितनी होती है? 500, 1000, 5000 या फिर 10000। तो इसका आंसर है 1000 आवर्स, ठीक है। कितने घंटे होती है? 1000 आवर्स। तो 18 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका ऑब्जेक्टिव पर्पज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एनर्जी कंजर्वेशन रिफर्स। तो एनर्जी कंजर्वेशन किस चीज़ को रिफ़र करता है? इंक्रीज इन एनर्जी कंजप्शन, क्या एनर्जी को कंजप्शन करने को बढ़ावा, ठीक है, रिडक्शन इन एनर्जी कंजप्शन रिमेन सेम, या डी नन ऑफ द। तो भाई एनर्जी कंजर्वेशन हमें बताता है कि हमें अपनी एनर्जी को क्या करना है, कहीं ना कहीं उसके कंजप्शन को कम करना है, उसको यूज़ को हमें कम से कम करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, यूज टू सप्लाई द एयर टू द इंजन, यानी कि यूज्ड टू सप्लाई द एयर टू द इंजन। तो ये डीजी का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है कूलेंट गैस इंडिकेटर, फ्यूल वाटर सेपरेटर, तीसरा ऑप्शन है हमारा टर्बो चार्जर, और चौथा ऑप्शन है नन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा टर्बो चार्जर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे डीजी सेट के और लाइटिंग सिस्टम के। तो मैं अब इसके बाद भी जो और टॉपिक्स बचे हुए हैं हमारे, ठीक है, उन पर भी अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद कंबाइंड एक दिन एक लेक्चर ऐसा होगा जिसमें हम लोग कंबाइंड सारे चैप्टर्स के 2-2, 3-3 चैप्टर्स के एक साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।